अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक इंसान नहीं बल्कि एक ऑर्गेनिक वाईफाई राउटर है, तो क्या आप मानोगे? हमें स्कूल में सिखाया गया है कि डीएनए एक स्टोर रूम है जहां हमारी आंखों के रंग और हाइट्स की फाइल्स पड़ी है। लेकिन मॉडर्न बायोलॉजी एक ऐसे मिसिंग लिंक की तरफ इशारा कर रही है जो आपकी समझ बदल देगा। आपका डीएनए सिर्फ स्टोरेज नहीं, एक फ्रैक्टल एंटीना है, एक ऐसा रिसीवर जो एनवायरनमेंट की फ्रीक्वेंसी से सिंक हो रहा है। आज हम स्पिरिचुअलिटी और बायोलॉजी के उस डेंजर जोन में एंटर करेंगे जहां लॉजिक होश उड़ा देगा। चलिए इस जेनेटिक रेडियो को डिकोड करते हैं। 2011 में रिसर्चर्स ने एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया, डीएनए एज अ फ्रैक्टल एंटीना। इसका लॉजिक समझने के लिए अपने पुराने टीवी के एंटीनस को याद कीजिए। एक सीधी डंडी यानी रॉड सिर्फ एक लिमिट तक सिग्नल पकड़ सकती है, लेकिन अगर हम उस वायर को मोड़ मोड़ कर एक गोला या कॉइल बना दे तो उसकी सिग्नल कैचिंग पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसे फ्रैक्टल डिजाइन कहते हैं, यानी कम जगह में मैक्सिमम सरफेस एरिया। अब अपने डीएनए को देखिए, ये 2 मीटर लंबा थ्रेड एक माइक्रोस्कोपिक सेल है, ट्विस्टेड और स्पाइरल शेप में। फिजिक्स के हिसाब से ये स्ट्रक्चर एक परफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटीना है। नोबेल प्राइज विनर लुक मॉन्टायर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में पाया कि डीएनए पानी के रास्ते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब डीएनए कोई डेड किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा मशीन है जो वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती है। लेकिन ये एंटीना क्या सिर्फ शरीर के अंदर काम करता है? रशिया के बायोफिजिसिस्ट डॉक्टर पिज़ोटर गर्जाजेव ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे द फैंटम डीएनए इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने देखा कि जब एक बॉक्स से डीएनए निकाल दिया गया तब भी वहां उसकी एनर्जी शैडो बाकी थी, मानो जैसे कोई इंसान कमरे से चला गया पर उसके परफ्यूम की खुशबू वहां बसी रह गई। ये साइंटिफिक एनोमली बताती है कि डीएनए एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। गर्जाजीव का सबसे बड़ा क्लेम ये था कि हमारा डीएनए हमारी भाषा यानी लैंग्वेज और शब्दों की वाइब्रेशन पर रिएक्ट करता है। साइंस मानती है कि हमारा 90% डीएनए जंक है, पर गर्जाजीव ने इसे हमारा इंटरनल इंटरनेट कहा, वो हिस्सा जो वाइब्रेशंस को सिग्नल की तरह कैच करता है। अब असली सवाल, क्या आवाज वाकई डीएनए को इफेक्ट कर सकती है? साइंस डिक्लेयर नहीं करती, लेकिन रेजोनेंस और पीजोइलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल्स को मानती है। साइंस में सिमेटिक्स यानी वाइब्रेशन से मैटर का शेप बदलना प्रूव करता है कि साउंड वेव्स फिजिकल इम्पैक्ट डालती है। डॉक्टर गर्जाजीव ने इसे लिंग्विस्टिक वेव जेनेटिक्स कहा। एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए, एक तरफ हमारे पास ये फैक्ट है कि डीएनए वाइब्रेशन पर रिएक्ट करता है, दूसरी तरफ हमारे पास मंत्रास है जो स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसीज है। हम ये नहीं कह रहे कि मंत्रास चमत्कार करते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या वो एक अकाउस्टिक ट्रिगर है। यही वो पॉइंट है जहां हमें ब्रिज ढूंढना है, और ये सिर्फ अंदाजा नहीं है। गायत्री मंत्र पर हुई रिसर्च, चाहे वो आईआईटी कानपुर की हो या एम्स की, ये सब साबित कर चुके हैं कि इसके उच्चारण हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और हमारी ब्रेन वेव्स को एक स्पेसिफिक रिदम में सिंक कर देता है। अब लॉजिक लगाइए, अगर एक मंत्र ब्रेन वेव्स को सिंक कर सकता है तो क्या दूसरा मंत्र हमारी बायोलॉजी के बाकी हिस्सों को ट्यून नहीं कर रहे होंगे? क्या महामृत्युंजय मंत्र की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज जिसकी वाइब्रेशन का असर हम अपने क्रेनियम और हार्ट पर फील करते हैं, क्या वो हमारी सेलुलर स्टेबिलिटी के लिए हो सकती है? हमारे पास हर मंत्र का लैब रिजल्ट शायद आज ना हो, लेकिन गायत्री मंत्र की रिसर्च एक ब्लूप्रिंट है। ये इशारा करती है कि हम प्रार्थना नहीं बल्कि एक हाई लेवल ट्यूनिंग कर रहे थे, एक ऐसी ट्यूनिंग जो हमारे शरीर के सॉफ्टवेयर को यूनिवर्स के सिग्नल से अलाइन कर सके। हम सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, हम कुदरत का बनाया गया सबसे एडवांस बायोलॉजिकल वायरलेस सिस्टम है। हमारा हार्डवेयर यानी डीएनए सदियों से तैयार हो रहा है, बस हम वो फ्रीक्वेंसी भूल गए हैं
जो हमें इस विराट कॉस्मिक सिस्टम से अलाइन करता है। मंत्रा शायद वही सॉफ्टवेयर अपडेट्स है जो हमारे सिस्टम को यूनिवर्स के साथ सिंक करते हैं। साइंस अभी रास्ते में है, पर लॉजिक अपना रास्ता बना चुका है। लॉजिक समझ आया तो सोल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी किसी मंत्र की वाइब्रेशन को शरीर में फील किया है। अगली बार जब कोई मंत्र सुने तो उसे सिर्फ सुनना मत, बल्कि अपने एंटीना को ट्यून करने देना।